सोने की चेन मिल गई। अब इसे मैं बेच के काफ़ी सारे पैसे मिल जाएंगे मुझे। वाह वाह, अब तो मज़ा आ गया। मालकिन, ऐसे ही तुम सोने की चेन रखती रहो और मैं निकालता रहूँगा। मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। हाँ यार, रुको। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? और किससे पूछ के आए तुम यहाँ पे? अरे मालकिन, वो साहब ने कहा था मुझसे कि कमरे की सफाई कर दो। बस मैं कमरे की सफाई करने आया था। देखिए मैंने सफाई कर दी है। लेकिन सफाई तो सुबह हो गई थी ना, फिर तुम अभी क्यों आए हो? वो साहब, बड़े साहब ने पानी फैला दिया था, तो बस उसी को साफ करने के लिए आया था यहाँ पे मैं। कुछ भी सफाई वगैरह करनी हो मुझसे बिना पूछे ना मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है, समझे? और तुम्हारे साहब, उन्होंने तुम्हें सर पे चढ़ा लिया और कुछ नहीं, बिना पूछे आ जाते हैं मेरे कमरे में। आइंदा से ना कभी आना मत यहाँ पे। निकलो अब। ठीक है मैम साहब। रुको एक मिनट, यहाँ मेरी चेन रखी हुई थी ना, वो कहाँ है? अरे मैम साहब, मुझे क्या पता आपकी चेन कहाँ रखी हुई थी। मैं तो बस साफ सफाई करने के लिए आया था यहाँ पर। मैंने सोने से पहले तो अपनी चेन उतार के यहीं रखी थी और मेरे रूम में भी तो सिर्फ तुम आए हो, तुम्हें ना चेन ली होगी ना? अरे नहीं मैम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई चेन नहीं ली। हो सकता है ना बड़े साहब ने ली हो, आप साहब से जाके पूछ लो। बड़े साहब, लेकिन वो मेरी चेन क्यों लेंगे? अब मैम साहब, वो बात तो उनको ही पता होगी ना। मैं तो इस कमरे में सब सफाई करने के लिए आता हूँ, और वैसे भी मैं चेन लेके क्या ही करूंगा, आप ही बताइए ना। वैसे मैम साहब, इस घर में मैं आज से काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस घर में 10 साल हो गए काम करते करते, और आपको लगता है कि मैं इस घर में रहकर चोरी करूंगा? नहीं मैम साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने चोरी फोरी कुछ नहीं की। अच्छा ठीक है, जो भी है, अगर तुम्हारे साहब को पता चल गया ना कि मुझसे चेन गुम हुई है तो पता नहीं क्या हाल करेंगे वो। तुम ना एक काम करो, जल्दी से मेरी चेन ढूंढवाओ। तुम ना बाहर जाके ढूंढो, मैं रूम में ढूंढती हूँ, ठीक है? सही का मैम साहब। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और मुझे पता है कि तुम्हारी चेन कहाँ है और कहाँ नहीं। अब तुम चुपचाप से चेन निकाल के देते हो या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? चेन मेरे पे कहाँ है? मेम साहब के पास होगी ना, और हो सकता है आपने ली हो। आप देखो ना, आपके पास होगी शायद। तुम बिल्कुल चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक तो तुम हमारे घर में काम करते करते हमारे घर में चोरी करते हो, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। अरे तुमने हमारे घर में चोरी करी और ऊपर से हमें बेवकूफ बना रहे हो। नहीं साहब, हाँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आपके घर में कोई चोरी नहीं की, और मैंने कोई चेन नहीं चुराई है। मेरी बात का विश्वास रखिए आप। विश्वास करें? अरे हमें तेरे ऊपर विश्वास था, तभी तो आज तक हमारे घर में इतनी सारी चोरियां हुई हैं। अगर हमें तेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो हमें तेरे ऊपर पहले डाउट हो जाता, और पहले डाउट हो जाता तो तू पहले ही पकड़े जाता। अरे यश, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि राजू कितना पुराना नौकर है अपना, और फिर वो क्यों चोरी करेगा? मेरे पापा ने उसे भेजा है। पहले मेरे पापा के घर पे काम करते था, उसके बाद वो यहाँ आया है। तुम उस पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अरे रोशनी, मैं कोई झूठे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मेरे पास ना पूरा प्रूफ है कि इसी ने हमारे यहाँ पे चोरी करी है। तुम्हें पता नहीं, जब मैं किचन में पानी पीने जा रहा था ना, तो ये किचन में खड़ा होकर ना फोन पे किसी से बात कर रहा था। हाँ भाई, अरे तू टेंशन मत ले। आज मैं मेम साहब की चेन चुराऊंगा, और ऐसी जगह रखूंगा कि मेम साहब को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने चेन कहाँ रखी है। और हाँ, चेन चुराने के बाद मैं तेरे पास लेकर आऊंगा। याद रखियो, अच्छे खासे पैसे चाहिए मुझे उसके। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कोई आ रहा है। ठीक है। इस तरीके से ना मुझे पता चल गया, और तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तूने हमारे घर पे चोरी करी। क्यों राजू, क्या ये सब? तुझ पे कितना भरोसा किया था ना हमने। मेरे पापा ने तुझे यहाँ पे भेजा, मैंने तेरी कितनी साइड ली, तुझे अपनी फैमिली की तरह मानते थे हम, और तूने क्या किया? हमारे घर पे चोरी की, मेरी चेन चुराई तूने। तुझे पता, मेरे पापा तुझे अपने बेटे की तरह मानते थे, और तूने क्या किया? मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहता नहीं था चोरी करना, पर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। घर पे पैसे भिजवाने थे, बाकी दवाई लेकर आनी थी। मुझे पैसे कम मिलते थे, तो मैंने सोचा कि आपके घर में इधर उधर जो भी सामान होगा उसको अगर चोरी कर लूंगा और बेच आऊंगा तो अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। मैं उन पैसों को अपनी माँ के पास भेजता था ताकि उनका इलाज हो सके। मुझे माफ कर दीजिए। राजू, अगर तेरे को जरूरत थी तो तू आके मुझसे बोलता ना, तो हम तेरी मदद करते। लेकिन ये चोरी करना, ये कौन सी सही बात है? मैं क्या करूं मेम साहब, मैं गांव से आया हूं, और जब इस शहर में आया तो शहर की चकाचौंध में देखता ही रह गया कि यहाँ पर सब पैसे वाले हैं, और मैं पैसों के लालच में ये भूल गया कि मैं चोरी कर रहा हूँ।
मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, मैं आज के बाद ऐसी कभी चोरी नहीं करूंगा। अबे ओ, ये झूठे ड्रामे करके ना हमारे सामने मत रो के देखा, मुझे सब कुछ पता है। और अभी भी तेरे को शर्म नहीं आ रही? तू झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और चुपचाप से ना हमारी चेन वापस कर और निकल यहाँ से, क्योंकि अगर आज मैं तेरे को यहाँ पे माफ कर दिया ना तो तू कल से यही गलती करेगा। इसलिए मेरे लिए यही अच्छा है कि तू हमारे घर से अभी के अभी निकल जा। पर साहब मेरी बात तो सुनिए। सुना नहीं तूने मैंने क्या बोला? मेरी चेन निकाल और निकल यहाँ से, निकल।